लेट्स स्टार्ट। मेरे को है ना रवि भाई, कल बहुत क्वेश्चंस आए थे कि मैजिक नहीं हो रहा है, वी आर स्टकिंग अप, आर वी डूइंग इट राइटली, हम कोई गलत तो नहीं कर रहे, कई लोग बहुत आगे पहुंच जा रहे हैं, पीपल हैव स्टार्टेड लाइक हम लोग आगे का हमारा जीवन का फ्यूचर मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। देयर इज लाइक लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, सो आई वांट टू क्लियर सम एयर ऑन टू दैट पॉइंट। मतलब मैं चाहता हूँ कि वो लोग सब लोग है ना एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और हम एक साथ आगे बढ़े। मतलब वी डोंट वांट टू, कई जने बहुत आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, कई जने सोच रहे हैं कि यार हमारे साथ नहीं हो रहा, हमारे साथ ये नहीं हो रहा, हमारे साथ वो नहीं हो रहा। तो इस सब पे क्लैरिटी कर लेते हैं। दूसरा, कई लोग ये सोच रहे हैं कि यार हमारे हम पॉजिटिव हैं बट लेकिन हमारे आसपास की सराउंडिंग बहुत नेगेटिव है, उसको कैसे कंट्रोल करें रियलिटी के अंदर। बोलते हैं यार ठीक है ग्रेटिट्यूड बोलना भी होता है, बट हमने बोला भी ग्रेटिट्यूड तब भी नहीं हुआ। तो व्हाट आर द ट्रिक्स, स्मॉल ट्रिक्स ऑन टू दैट। तो वो चीज शेयर करना चाह रहा हूँ। तो एक सेकंड में पीपीटी शेयर कर लेता हूँ। सो इस So these are 5 things you need to kickstart, need to know how to kickstart your manifestation engine. मतलब आज मैं आपका जो मैनिफेस्ट का इंजन है ना वो किक स्टार्ट कराने वाला हूँ। अगर आप किसी को याद हो, पुराने जमाने के अंदर जो स्कूटर होते थे, तो स्कूटर को जब किक स्टार्ट करते थे तो थोड़ा वार्म अप करते थे। एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग वार्म अप करते थे। तो अभी जो इनिशियल अभी मैजिक का दिन चल रहा है ना, ये एक वार्म अप की तरीके से है। वी आर वार्मिंग अप। मैनिफेस्ट करना तो अब चालू करेंगे, बट आज अपन वार्म अप में क्या करना है ये जानेंगे। व्हाट वी हैव टू डू इन वार्म अप। रॉकेट तो लगेंगे ही लगेंगे, सबके लगेंगे। सो स्टेप 1 ऑफ वार्म अप इज नोइंग एंड एक्नॉलेजिंग। आपके पास जो है उसको जानना और उसको एक्नॉलेज करना। एक्नॉलेज मीन्स कि हाँ, उसको थैंक यू बोलना कि व्हाट आई हैव। जानना, एक एक चीज को जानना कि आपके पास किस किस क्या क्या चीज से आप ब्लेस्ड हो, एंड एक्नॉलेज इट, थैंक यू इट, थैंक यू इट। दिस इज स्टेप 1 एंड नो बडी गो फॉरवर्ड। मतलब जहां अपन ये स्टेप है डे 12 तक, नो बडी इज गोइंग फॉरवर्ड। आज की तारीख में वी विल स्टे इन प्रेजेंट। जो हमारे को मिला है और मिलता रहा है उसके लिए थैंक यू बोलना है। तो स्टेप 1 के अंदर नोइंग के अंदर सबसे पहला पॉइंट होता है रिलेशनशिप विद योर सोर्स विच इज यू। मैं ग्रुप से ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि हाउ मेनी पीपल अपने आप में सेल्फ डाउट करते हैं। वाई और एन में जवाब दीजिए प्लीज। वाई और एन दोनों मिलके आ रहे हैं। दिन में अपन लोग, काउंटिंग में बताना, 1 2 3 4 5 6, दिन में कितनी बार अपन अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं। वी अप्रिशिएट आवर सेल्फ कि यार मजा आ गया अंकित, वाओ व्हाट आर यू, हाउ आर यू, फैंटास्टिक। हाउ मेनी टाइम्स वी अप्रिशिएट? 1 2 0 1 2 3 4 5। जस्ट राइट इन नंबर्स। सो मेनी पीपल आर राइटिंग 0, कई लोग बोल रहे हैं 10 हैं, कई लोग ये हैं। आप ये मानिए, जब तक आपका मैनिफेस्टेशन इंजन चालू नहीं होगा, जब तक आपकी रिलेशनशिप आपके खुद के साथ अच्छी नहीं होगी। To kickstart your manifestation, you need to kickstart your relationship with yourself. What is the self image you have in yourself? आप अपने बारे में क्या सोचते हो? That is one of the most important thing what matters in the life. जैसे अभी आंटी ने शेयर किया था कि my family loves me. Do you love yourself? We need to ask this question to ourselves. How many times we appreciate ourselves? कांच में खड़े होकर कभी अपने आप को बोलते हैं कि वाह यार क्या, मतलब हाउ ब्यूटीफुल यू आर, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, यू आर रॉकिंग, क्या पर्सनालिटी है। There are 3 types of communication what happens. One, I am talking to you, you guys are talking to me, and what I am talking to into my head. हम आपस में क्या बात चल रही है उस पर तो ध्यान देते हैं कि उसने मुझे क्या बोला, इसने मुझे क्या बोला। आपस अपने अंदर मन में क्या बात चल रही है पता ही नहीं है। अपन जैसे अपने मन में बोलते हैं नहीं यार ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, यार मैजिक तो मेरे साथ नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? क्यों गंद मचा रखी है अपने दिमाग के अंदर? हर चीज जो आप सोचते हो ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हर चीज पॉसिबल है, अगर आप सोचो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल।
नेगेटिव सोच के आप खुद नहीं सोचते ना, तो आपके आस पड़ोस वाले जो सोचते हैं ना, आपने उसको रियलिटी मान ली है, आपने उसको अंदर मान लिया कि हाँ मेरी रियलिटी यही है कि मैं नहीं कर सकती। अरे क्यों नहीं कर सकते? यू कैन डू एनीथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो आप शेयरिंग सुन रहे हैं, जब उनके साथ पॉसिबल है तो आपके साथ भी पॉसिबल है। जस्ट बिलीव इनटू इट, जस्ट स्टार्ट बिलीविंग इनटू योरसेल्फ। एक बात बताइए, if you can't love yourself, how can you give love to others? Tell me one thing. Are you agreeing with me on this point? Please type why. If you can't love yourself, how can you love others? So all those people who have called me also, कई लोगों का फोन भी आया, रवि भाई के पास भी आया, stop changing the world. अपनी कोशिश ये कहती है कि हमको खुश रखने के लिए हम सोचते हैं कि हमको दुनिया की जरूरत है। दुनिया की जरूरत नहीं है हमको खुश रखने के लिए, हम अकेले ही बहुत हैं। स्टॉप चेंजिंग द वर्ल्ड, वी आर ऑल चेंजिंग द वर्ल्ड। हम सब एक दूसरे अपनी सराउंडिंग्स को बदलने में लगे हुए हैं, खुद को कोई बदलना नहीं चाहता। ये जो पूरा मैनिफेस्टेशन मैजिक की जो क्लास है ना, ये खुद के लिए है, सिर्फ फॉर योर सेल्फ। स्टॉप चेंजिंग द वर्ल्ड। जब दिन आप अपने आप को चेंज कर लोगे, आपकी सराउंडिंग्स बदल जाएंगी 101%। बट स्टार्ट अ चेंज विद योरसेल्फ, यू बिकम द चेंज, डोंट ट्राई टू चेंज एनीबॉडी। आज तक आपने ट्राई करके 25 साल निकाल ही दिए, 23 साल निकाल ही दिए, 20 साल निकाल ही दिए, क्या कर लिया, क्या उखाड़? कुछ नहीं। So start changing yourself, start changing, nothing else, nothing will change until you will change. मैं थोड़ा सा हार्श बोल रहा हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी, बट देन अगेन जो पीपल मुझे समझ पा रहे हैं ना, दे विल अंडरस्टैंड बाय हार्ट। स्टार्ट पैम्परिंग योरसेल्फ। हफ्ते में एक बार स्पा जाना है, हफ्ते में एक बार, मतलब यू हैव टू गो टू स्पा। व्हाटएवर यू लव, उसको करना है। आपकी जो हॉबी है, उसको क्यों छोड़ रखा है? कोई लोग सिंगिंग करना पसंद करते हैं, कोई लोग डांसिंग करना पसंद करते हैं, बंद कर दिया उन्होंने अपनी हॉबी। जब आप छोटे बच्चे थे, आप हर दिन वो काम करना चाहते थे। मेरी बच्ची को अगर आज गाना सुनना पसंद है, वो हर दिन गाना लगा के सुनती है। क्यों अपन बचपन में नहीं रह सकते? व्हाई कांट वी लिव आवरसेल्फ? अपनी हॉबीज को अपन भूल चुके हैं। स्टार्ट अगेन योर हॉबी। अंकित, मैं इसमें कुछ बोलना चाहूंगा, इफ यू हाँ अलाउ। रवि, आप ऐड कर सकते हो, नो इश्यूज। सो गाइस, अंकित का कहना यह है कि हम लोग जब अपने आप को देखते हैं, हम आईने में जब अपने आप को देखते हैं, तो आप किस चीज पे ध्यान देते हो? लेडीज, जेंट्स, यार ये फुल सी हो गई, बाल सफेद हो गए, यहाँ पे मोटा हो गया, कमर में फैट आ गया, मेरे चेहरे पे स्वेलिंग लग रही है, ये सारी चीजों पे क्यों ध्यान देते हो आप लोग? अगर आप इन सब चीजों से बाहर निकल के अपने आज एक कोशिश करना, सेशन के बाद जाके कपड़े उतार के मिरर के सामने खड़े होके अपने आप को जितना प्यार कर सकते हो उतना प्यार करना, कि यार तू सलमान खान है, तू ऐश्वर्या राय लग रही है। अपने आप को जितना पैम्पर कर सकते हो उतना पैम्पर करना, देखना आपकी दिन की शुरुआत कैसे होती है। मजा आ जाएगा आप लोगों को अपने आप को प्यार करने में। ये जो अंकित कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को प्यार करना चालू करो तो पूरी दुनिया आपको प्यार करने लग जाएगी। थैंक यू अंकित। सिंपल। एंड लास्ट, अगर आपको लगता है कि यार मेरे आसपास की सराउंडिंग अच्छी नहीं है और मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो उसका एक ही तरीका है, गेट इनटू योर हैप्पी जोन। हैप्पी जोन क्या होता है? योर हैप्पी मूड, जिससे काम करके आपको खुशी मिलती है। कल शायद अक्षिता ने शेयर किया कि मुझे बेकिंग से खुशी मिलती है, तो डू बेक। जितना गुस्सा आ रहा है ना, उतना ही बेकिंग में निकाल दो, तो सारा गुस्सा ठंडा होके अपने आप कामनेस आ जाएगी। या फिर जो मेरा आइडिया है, मैं क्या करता हूँ, मैं हैप्पी सॉन्ग सुनता हूँ। मेरी एक हैप्पी सॉन्ग्स की लिस्ट है, वो सुनता हूँ। और हैप्पी सॉन्ग्स मीन्स हैप्पी सॉन्ग्स जो मुझे हैप्पी करते हैं। मैं ना ऊट पटांग के सॉन्ग नहीं सुनता, जैसे कि है ना तेरा घाटा मेरा क्या जाता, तो ऐसे सॉन्ग्स नहीं सुनने हैं। लाइफ में दुखी दुख है, मतलब आप सॉन्ग्स भी है ना बड़े केयरफुल होकर चूज करो। लोगों ने ना सॉन्ग्स भी अपने ना बड़े गंदे से लगा रखे हैं। सुख और दुख आता जाता रहता है। अरे क्यों सुख और दुख आता जाता रहता है? सुख ही सुख है। लिसन टू परफेक्ट सॉन्ग्स प्लेलिस्ट, मतलब ऊट पटांग सॉन्ग्स जिसमें ना नेगेटिव कीवर्ड्स हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, नहीं सुनने वैसे सॉन्ग्स।
उससे नेगेटिविटी आती है। आप सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हो कि भाई मेरी लाइफ में तो अच्छा बुरा होता रहता है। कल मेरी वाइफ गाना गा रही थी, मैंने नहीं किया, क्या गाना गा रहे हो, अच्छा गाना गाओ जिससे पॉजिटिविटी आती है। बोलो कौन सा गाना गाऊं? लव यू जिंदगी, आई लव माई जिंदगी। यार अपन अपनी जिंदगी को कोसते रहते हैं तो जिंदगी वापस आपको वैसे मौके देती है जो आप कोसते रहो। So listen to happy songs, listen to get into happy zone, and until you conquer the war on negativity, don't stop. जब तक आपकी नेगेटिविटी से वॉर नहीं खत्म हो जाए ना, स्टॉप मत करना। This is point number one. Second is relationship with your source. Again, your father and your mother. रवि भाई ने बीच में एक्सरसाइज कराई थी, दैट वाज वंडरफुल एक्सरसाइज। कई लोगों के आंसू आ गए थे, बट कहीं लोग उसके अंदर है ना, कोई रिएक्शन नहीं था, किसी ने बात भी नहीं की होगी, कोई ग्रुप में नहीं बोल रहा, बट देन अगेन आई नो किसी के फादर्स के रिलेशनशिप अच्छी नहीं, किसी का मदर की रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। आई मस्ट टेल यू, आपका जो हार्ट है उसमें डीएनए के अंदर आपके मदर फादर के डीएनए है। जब तक आपका रिलेशनशिप उनसे सही नहीं होगा, जब आपकी एनर्जी नहीं मिलने वाली है आपके इंजन को। आपका जो इंजन है उसमें जो एनर्जी का सोर्स है आपके मदर फादर हैं। You need to make good relationship with them, you need to make peace with them every day। उनसे बात करो, वो चाहते हैं आपको सुनना, सिर्फ उनकी सुन लो आधा घंटा, वो बस खुश हो जाएंगे। मैं कहता हूँ मेरे फादर के साथ मेरे रिलेशनशिप ठीक ठीक थे। हम जब बैठते थे तो हमको मम्मी चाहिए होती थी कि भैया 15 मिनट झगड़ा होने वाला है। आज की तारीख में जब मैंने उनको आई लव यू बोलने लगा, मुझे उनसे इतनी एनर्जी मिलती है कि आई एम टेकिंग अ क्लासेस ऑफ मोर देन 300 पीपल। मतलब आई कांट इमेजिन, एंड दिस इज एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम माय फादर एंड मदर, और कहीं से ये एनर्जी नहीं आ रही है। आई एम टेलिंग यू, जिस दिन से उन्होंने मेरे को एनर्जी देनी चालू की, उस दिन से जाके मेरी ये चीजें चलने लगी हैं। आपका बिजनेस चलने लग जाएगा, आपकी रिलेशनशिप चलने लग जाएगी, आपकी हर चीज चलने लग जाएगी, हर चीज में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। इफ यू मेक अ गुड रिलेशनशिप विद योर फादर एंड मदर, अगर किसी का कोई झगड़ा है, कुछ गंदा किया तो माफ कर दो, मेक पीस विद यू एंड हिम ऑल्सो। ठीक है, हो गया। अगर मान लो बहुत ही गंदे रिलेशन है, आई डोंट वांट टू टॉक, बट एटलीस्ट मेक पीस। आप नेगेटिव पॉजिटिव बात नहीं कर सकते तो एटलीस्ट नेगेटिव तो मत करो, नेगेटिव सोचो मत। जो अपना सेल्फ इनर माइंड का जो कम्युनिकेशन है उसके बारे में नेगेटिव सोचना बंद करिए। प्लीज स्टॉप डूइंग बैड टू योरसेल्फ। आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग गुड टू यू। थर्ड थिंग इज स्टार्ट मॉनिटरिंग योर फीलिंग्स, स्टे इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। खुश रहना बहुत जरूरी है टू अचीव एनीथिंग। अगर आप जिंदगी में हाय हाय कर रहे हो, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, तो यू आर नॉट अचीविंग एनीथिंग, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। आप सिर्फ है ना, बड़ा मजा आ रहा है आपको कि आपको सेल्फ क्रिटिसाइज, सेल्फ डाउट, सेल्फ मिजरी में रहने का, कि हाँ यार मैं सेल्फ मिजरी हूँ और भगवान को मैं कोस सकती हूँ। नहीं रहना इस फीलिंग के अंदर, बहुत गंदी फीलिंग होती है। मैं रह चुका हूँ इस फीलिंग के अंदर, ये फीलिंग अच्छी नहीं है। कम आउट ऑफ दैट मिजरी फीलिंग, जहाँ पे आप भगवान को कोस रहे हो कि भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे को ऐसी लाइफ क्यों दी, ये क्यों किया, वो क्यों किया। स्टे इन द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, जो भगवान ने दिया थैंक यू। तो मैं एक फीलिंग चार्ट दिखाना चाहता हूँ। दो अपोजिट फीलिंग है एंड द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग्स टू मैनिफेस्ट। मतलब अगर आप कोई चीज फियर से मैनिफेस्ट करते हो वो फट चली चली आती है, और अगर कोई चीज लव से मैनिफेस्ट करते हो वो भी चली जाती है। तो आप ये डिसाइड कर लो कि मैं लव की फीलिंग में रहूंगी या फियर की फीलिंग में रहूंगी। जिस चीज का आपको फियर है ना वो कल हो जाएगा आपके साथ, और जिस चीज से आपको बेइंतहा प्यार है, बेइंतहा चीज है, वो हर दिन होगी आपके साथ। डिसाइड कि आपको किस फीलिंग में रहना है। प्लीज टाइप विच फीलिंग यू वांट टू स्टे इन द चैट। सेकंड सेकंड फीलिंग जो इसके नीचे की फीलिंग है, जस्ट नीचे की फीलिंग है ग्रैटिट्यूड या वरी। ये भी दोनों अपोजिट है। आज के अपन बिजनेस को लेके वरीड है, जैसे आज उन्होंने एग्जांपल शेयर किया कि मेरे हस्बैंड को मैंने जस्ट इतना सा बोला कि कस्टमर को फोन तो करो, आप क्यों वरी में बैठे हो कि बिजनेस नहीं आएगा, ग्रैटिट्यूड दो काम हो जाएगा। ग्रैटिट्यूड दिया काम हो गया, और इन्होंने तो अभी तो दाना चका है, अभी तो लड्डू चकना बाकी है। स्टॉप वरिंग अबाउट बिजनेस, स्टॉप वरिंग अबाउट हेल्थ, स्टॉप वरिंग अबाउट एनीथिंग। रिलेशनशिप के बारे में वरी करना छोड़ दो।
इतने साल तक वरी किया, हमारे साथ 28 दिन आने वाले वक्त में ग्रैटिट्यूड में रह लीजिए, चमत्कार तो वैसे ही हो जाएगा 101%। और मैं ये कहता हूं कि अगर चमत्कार नहीं हो रहा ना, तो ग्रैटिट्यूड में कोई ना कोई कमी है, डेफिनेटली। फोर्थ पॉइंट मैं ऑलरेडी कल डिस्कस किया था, गेट क्लियर व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ। आपको लाइफ से चाहिए क्या, आपने क्या है। अपने हिंदुस्तानी लोगों के अंदर एक आदत है, मैं कल एक सेमिनार में था, उसने बोला कि अपने हिंदुस्तान लोग 200 साल गुलामी में रहे हैं, और हमारे माँ बाप ने अपना माइंड ऐसा ट्रेंड है कि भैया जो मिला है ना, जो मिला है यार इतना ही मिलेगा, इसी में रह लो, इसी में अपना गुजारा गुजार लो। अरे नहीं भाई, नहीं गुजारा गुजारना, मुझे चाहिए जिंदगी से। स्टार्ट आस्किंग, अगर मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। अपनी वांट की लिस्ट बनाइए, बड़ी बनाइए, जितनी बना सकते हैं उतनी बनाइए, जो विशेष है वो लिखिए, भगवान सब देगा। आप मांग ही नहीं रहे हो, आपका ना मांगने का चैनल ही खत्म हो गया है। आपको ये लग रहा है भगवान ने जो दिया ना इतना ही देगा, उससे आगे नहीं देगा। अरे देगा, आप मांगो। एंड लास्ट, ये तो हम हर दिन सिखा रहे हैं, गिविंग ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट यू हैव एंड रिसीव टिल नाउ। अभी की तारीख में टिल डे 12 आप इसी जोन में रहेंगे सब लोग, कोई आगे नहीं जाने वाला। सब लोग जो मिला है, जैसे मिला है, जो भी है उसके लिए ग्रेटिट्यूड रहेंगे। नेगेटिव है, पॉजिटिव है, डजंट मैटर, बट वी विल नॉट गो फॉरवर्ड कि हमारे को आगे की लाइफ, प्रेजेंट लाइफ को और कैसे अच्छा करना है, वो आगे अपने आप चैप्टर में आएगा। दिस बुक कवर्स ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। वी आर नॉट गोइंग फॉरवर्ड एनीबडी, बिकॉज मेरा और रवि भाई का कई कंसर्न है, कई लोग है ना आगे पहुंच जाते हैं कि हमारी लाइफ सुधारे कैसे। मतलब हमारे को तो है ना एक काम करो कि एक है ना वो मैजिक वॉन्ड दे दो जिससे है ना चमत्कार से लगाए और ये ठीक हो गया, नहीं। It will take time. Start giving gratitude for what you have and receive till now. लास्ट में कुछ पॉइंट जो मैं वापस सबको बोलता हूँ, स्टे इन प्रेजेंट, डोंट जंप फॉरवर्ड। मैजिक में लॉजिक, लॉजिक मत ढूंढिए मैजिक के अंदर। जहाँ मैजिक है वहाँ लॉजिक नहीं है, जहाँ लॉजिक है वहाँ मैजिक नहीं है। जो भी जने जो मुझे सुन रहे हैं चैट के ऊपर और जो लॉजिक ढूंढ रहे हैं लाइफ के अंदर कि मैं लॉजिक से लाइफ ढूंढूंगा और मेरी लाइफ लॉजिक से चलती है, उनके साथ मैजिक नहीं होगा, ये पक्का है। और जो मैजिक में जिंदगी रहते हैं उनके साथ मैजिक ही मैजिक होता है। जो एक कस्टमर ने मुझे कल ऑर्डर दिया, मैंने 2 कस्टमर को फोन किया, दोनों कस्टमर ने वही की वही क्वेरी मुझे दे दी और आज उनको कन्वर्ट कर दूंगा। मैजिक है ये। मैं लॉजिक में कैसे विश्वास कर लूं? लॉजिक में विश्वास करके मैंने 10 साल बिजनेस के निकाले ही हैं। थर्ड पॉइंट, डू द असाइनमेंट। अगर आप असाइनमेंट नहीं कर रहे, केवल यहाँ आके सुन रहे हो, ये ज्ञान वाली वर्कशॉप नहीं है। मुझे नंबर्स नहीं चाहिए कि 300 लोग सुन रहे हैं, 400 लोग सुन रहे हैं, 500 व्यूज हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे व्यूज हैं। क्या होगा? रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट नहीं आया तो हमारा इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हमारे हमारे इंजन को पेट्रोल जब भी मिलता है जब आपकी शेयरिंग होती है। आप लोग शेयर ही नहीं करते हो, और अगर आप शेयरिंग नहीं करोगे ना तो भगवान बोलेगा तेरे को इतनी खुशी देने के बाद भी अगर तू शेयर नहीं कर रहा है ना तो कोई फायदा नहीं, मैं तेरे को देना ही बंद कर देता हूँ। भगवान बोल देगा आपको, गारंटीड है। जब मेरा मैजिक चालू हुआ था ना, आप रवि भाई से पूछ लेना, मैं इतना शेयर करता था, रवि भाई बोलते तू सच्ची में हो रहा है या तू ऐसे ही फेंक रहा है? मैंने बोला बॉस सच्ची में हो रहा है यार। और मैं इसलिए शेयरिंग करता था कि मेरे साथ और मैजिक हो, मैं कल फिर शेयर करूं। मैं हर दिन बोलता था कि यार मैं कल ये शेयर करूंगा, मेरे साथ ये मैजिक होगा आज। मेरी सिस्टर थी, वो बोलती थी मेरी इतनी सेल होगी अंकित, जैसा शेयर करूंगी देख इतनी सेल होने वाली है, आज मेरा एक कस्टमर आने वाले हैं। ऐसे गेम्स खेलते थे हम लोग। आप लोगों को हमको बुलाना पड़ता है नाम लेके कि शेयरिंग करने आओ, वाई? इसका मतलब ये आप असाइनमेंट नहीं कर रहे, या फिर आपके साथ आप शेयर नहीं करना चाहते, या फिर आपको लगता है कि नहीं यार मैं शेयर करूंगा नजर लग जाएगी, ये वो, क्यों, वाई? थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, शेयरिंग एंड हेल्पिंग अदर्स। अगर आपके साथ मैजिक हुआ है, प्लीज डोंट स्टॉप इट टू योरसेल्फ, हेल्प अदर्स आल्सो। अदर्स नीड वेरी मच हेल्प। अगर हम लोग, मेरा और रवि भाई के अंदर अगर ये होता कि हमको हमारी नॉलेज शेयर नहीं करती, तो हम लोग अभी आज की तारीख में हमारा बिजनेस छोड़ के ये काम नहीं कर रहे होते। हम लोग ये काम नहीं कर रहे थे। वी हैव अगर हम आपसे अगर कुछ चाहते हैं ना, तो स्टार्ट हेल्पिंग अदर, स्टार्ट टीचिंग, स्टार्ट गेटिंग अदर पीपल इनटू ग्रेटिट्यूड। जिसको आपको लगता है उसको जरूरत है, उनको बुलाओ, बोलो कि बैठ मेरे साथ, बैठ 7 दिन बैठ जा, उसके बाद तेरी जो इच्छा हो कर ले। मैं गारंटी कह रहा हूँ वो 2 दिन बाद ही बोल देगा थैंक यू,
कई लोगों ने रेफर करा, जैसे अनीता जी ने बोला कि यार थैंक यू अखिल भाई, आप 6 महीने तक बोलते रहे, मुझे लगा नहीं क्या होता है, बट मैं 7 दिन तक सुनने लगी, मेरी लाइफ चेंज हो गई। प्लीज आपको जब ग्रेटिट्यूड, जब मुझे खुशी मिलती है ना कि मैंने किसी को अच्छा काम कराया, तो ऐसी खुशी आपको भी मिलेगी। व्हाई डोंट यू वांट टू एक्सपीरियंस दैट? प्लीज स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग दैट, स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स। इट्स अ कॉज, लिटरली इट्स अ कॉज। बहुत खुशी मिलती है जब आप लोगों की जिंदगी में स्माइल लाते हो। इससे बड़ा मतलब मैं कह रहा हूँ ना, मेरे लिए तो किक स्टार्ट है। मजा आ जाता है मेरे को दुनिया के अंदर खुशी, मतलब मैं तो चाहता हूँ दुनिया ना पूरी खुश से भरी हो, खुशी खुशी जीनी है आज तक। फिफ्थ पॉइंट, डोंट रेजिस्ट, जस्ट लेट इट फ्लो। डोंट रेजिस्ट मीन्स कि आप जिंदगी में क्या होता है, आपकी जिंदगी में बहुत नेगेटिविटी हुई भी है एंड यू आर स्टॉपिंग नेगेटिविटी टू कम एंड गो। इसमें मेरा बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आपका जो मन है ना, मन एक बाल्टी की तरह है, बाल्टी की तरह। और मैंने कई लोगों को ये एग्जांपल शेयर भी किया है। और अगर बाल्टी फुल हो, ठीक है, उसमें अगर ऊपर से पानी गिर रहा हो तो क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा। अगर आपकी बाल्टी ग्रैटिट्यूड से भरी हुई है ना, अगर कोई भी नेगेटिविटी डालेगा ना, इट विल फ्लो। डोंट वरी अबाउट इट। उसे रेजिस्ट मत करो। अगर आप रेजिस्ट कर रहे हो तो आप नेगेटिविटी को अंदर लेके आ रहे हो। जस्ट लेट द नेगेटिविटी फ्लो, वो आएगी और चली जाएगी। डोंट रेजिस्ट कि नहीं 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 नेगेटिव, डोंट रेजिस्ट, जस्ट लेट इट फ्लो। आप वॉल बन जाओ नेगेटिविटी को लेके, जस्ट लेट इट फ्लो। And the sixth and the most important point is never doubt and get desperate in the process of manifestation. Let it have in its own path. Trust the process. Trust the process. Universe is working for you. I'm telling you, अगर आप डाउट करते हैं, डेस्परेट करते हैं, तो वो विक्रम बेताल वाली कहानी हो जाती है कि तू बोला तो मैं उड़ा, तू नहीं बोला तो मैं उड़ा। Don't doubt and desperate in the process of manifestation. यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर यू। आकांक्षा जी की शेयरिंग थी लास्ट ईयर, उन्होंने उनका फादर का ऑपरेशन कराया, फादर ऑपरेशन सब कुछ सक्सेसफुल हुआ, सब कुछ हुआ। विद इन दिस वीक उनके फादर की मिरेकलस हीलिंग हो गई एंड उनको पता ही नहीं चला कि एक्चुअल में थैंक यू काम कर रहा था। उनको हो सकता था कभी डाउट था, कभी नहीं था, बट वो थैंक यू देते गए लास्ट ईयर तक और उनका काम हो गया। आकांक्षा, आकांक्षा जी, कैन आई अनम्यूट योरसेल्फ? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन Yeah. प्लीज वापस बोलिए ना। आपका मतलब इट वाज अ पावरफुल शेयरिंग, मतलब मेरे दिल को तो हिला दिया उन्होंने। और उनका फादर का कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, किडनी ट्रांसप्लांट था। Yeah, so both my parents, like my mother was a donor and my dad underwent kidney transplant. So the entire time we were just giving thanks to the, the hospital staff, even to the situations, adverse of the situations, like my father was detected of TB in between. Also his antibody levels, which were supposed to be there, was not going down easily, but we kept on thanking the entire situation, the staff, the doctors, kept on blessing them. And the operation went smoothly. I mean, dad and mom, they both have healed miraculously, and we can't be thankful enough, you know. So that is the thing. चलो रवि भाई, मेरा हो गया। नाउ इट ऑन टू यू। थैंक यू। Yeah, there is one more thing I wanted to ask. बताएं। Uh, yeah. What is the difference between appreciation and gratitude? Is it the same thing? Is it as good as appreciating is as good as giving gratitude? अप्रिसिएशन मींस कि ग्रेटिट्यूड, ये देखो दोनों की फीलिंग्स में फर्क है। एक तो आप किसी की अच्छाई ढूंढ रहे हो, ठीक है, और अच्छाई ढूंढ के आप उसको बोलो कि यार ये अच्छाई एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू मी। बिकॉज ग्रेटिट्यूड क्या होता है, आप बेसिकली जो आपके साथ कुछ अच्छा हुआ, you are, that is something. And appreciate, you appreciate a person's behavior. So appreciation and gratitude are two different things. So gratitude is something that you are really thankful that इसने मेरी लाइफ में आने के बाद ये काम अच्छा हुआ। आप नरेंद्र मोदी को अप्रिशिएट करते हो, पर नरेंद्र मोदी का जो बिहेवियर है अगर कंट्री के लिए अच्छा है तो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यू, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने क्लीन इंडिया एक मूवमेंट चलाया। योर मूवमेंट, दैट इज समथिंग डिफरेंट। Thank you, Bhaiya.